हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड कंफर्ट के चैनल पे। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिटवाइज एल्गोरिथम के ऊपर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सिंगल नंबर सेकंड। सो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वो क्वेश्चन था सिंगल नंबर एंड वन नंबर इज रिपीटिंग ओनली वंस एंड रेस्ट ऑल नंबर्स आर रिपीटिंग ट्वाइस। तो हमको सिंगल या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर को हमको रिटर्न करना था। नाउ अब इस पार्ट में हमको क्या करना है, इस पार्ट में हमको यहाँ पे जैसे दिया हुआ है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स वेयर एवरी एलिमेंट अपीयर्स 3 टाइम्स एक्सेप्ट फॉर वन है। जैसे आप ये एग्जांपल देख लीजिए, 2 is repeating thrice and 3 is repeating only once, so we are returning 3 here। तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन अगर हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने जैसे बात किया था कि हमने सबसे पहले हमको एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आई फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to I iterating through n by looping twice each, मतलब I is equals to I plus 2 होता रहेगा और हम लोग क्या चेक करेंगे, array of I is equals to array of I plus 1 or not, if not we are returning array of I। सिमिलरली इसमें भी वही करना है, बस दिस टाइम हमको क्या करना है, I is equals to I plus 3, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर एक साथ है और हमको ये चेक करना है कि वेदर those 3 numbers, मतलब array of I plus 1 and array of I plus 2, these 3 numbers are equal or not। if not हमको फाइंड करना है कि कौन इक्वल नहीं है और जो इक्वल नहीं है we have to return that। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n log n, इसमें भी इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n log n। तो चलिए अब हम इसके एक और लॉजिक की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था सिंगल नंबर वाले क्वेश्चन में, जहां पे हमारा जो नंबर था वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, ठीक है, और एक नंबर एक बार रिपीट हो रहा था, तो हम उस टाइम पे एक्सॉर करके उसको काम चला दे पा रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार हमारा सोल्यूशन, वो एक्सॉर वाला सोल्यूशन काम नहीं करेगा। वो किस लिए, क्योंकि इस बार हमारा जो अपीयरेंस है वो है 3 टाइम्स। तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 1 0, ठीक है। सिमिलरली अगेन 2 0 1 0, इन दोनों को एक्सॉर करो तो ठीक है, हमारा वैल्यू 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे नंबर 3 है, इसके साथ अगर एक्सॉर करेंगे तो हमारा वही नंबर आ जाएगा 0 1 1। नाउ हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू इज 3, सो इट इज 0 1 0। तो अगर हम इन दोनों को एक्सॉर करें तो इट विल बी 0 0 1 विच मीन्स इट इज 1, बट आंसर शुड बी 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सॉर हमारा यहाँ पे काम नहीं करने वाला, तो हमको कुछ और अच्छा एक लॉजिक देखना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक अच्छा टेस्ट केस बनाते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आए। लेट्स सपोज आवर टेस्ट केस इज 4 5 3 4 3 4 3, ठीक है। सपोज ये हमारा एक एरे है, ये हमने टेस्ट केस ले लिया है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आपको आंसर ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आवर आंसर शुड बी 5। सो बिफोर कमिंग टू द सोल्यूशन, मैं आपको एक छोटा सा एक लॉजिक बताना चाहूंगा कि जिससे आपको ये सोल्यूशन में हेल्प होगा, ठीक है। एक बार वो लॉजिक को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम एक छोटा सा टेस्ट केस लेते हैं, इसको भूल जाइए अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए। हम एक छोटा सा टेस्ट केस पहले पकड़ते हैं जहां पे सिर्फ ओनली 3 नंबर्स ऑफ देयर, ठीक है। सपोज 2 3 2 3 2 3, ठीक है। ये आप एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये मैंने लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं सब नंबर 3 बार रिपीट हुए हैं, बट एक नंबर जो होना था वो हमने अभी लिया नहीं है। अगर 2 को हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये 3 2 अगेन 3 अगेन, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे आप गिने नंबर ऑफ सेट बिट्स। फॉर द 0 बिट्स कितने हैं, फॉर फर्स्ट बिट कितने हैं एंड फॉर द सेकेंड बिट कितने सेट बिट्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं देयर आर 1 2 3 सेट बिट्स फॉर द बिट नंबर 0। फॉर बिट नंबर 1 देयर आर 6 सेट बिट्स। सिमिलरली फॉर 2 देयर आर 0 सेट बिट्स। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब भी हमारे 3 रिपीटेशंस हो रहे हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ सेट बिट्स है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 6 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। बात समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक बिट पे नंबर ऑफ सेट बिट्स हमको 3 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स उस बिट
पे हमारा जो नंबर होगा उसका ith बिट सेट होगा। मतलब समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक नंबर जोड़ दे रहा हूँ 5 आगे, ठीक है, तो इसके साथ अभी फिलहाल कितने सेट बिट्स है, 063, इनिशियली 063 सेट बिट्स है, ठीक है। अगर 5 में डालता हूँ 101, तो मेरे सेट बिट्स क्या हो गया, फाइनल सेट बिट क्या हो जाएगा, एक बार ऐड कर लेते हैं। सो 3 + 1 विच इज 4, 6, 1। तो फाइनल अगर मैं इसका निकालूं तो नंबर ऑफ सेट बिट्स कुछ इस तरह से आएगा, 1 फॉर द सेकेंड बिट, 6 फॉर द फर्स्ट बिट एंड 4 फॉर द सेकेंड बिट। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बैलेंस्ड है, यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नंबर ऑफ मल्टीपल है, ये जो सेकेंड बिट है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सो दैट मीन्स जो हमारा नंबर हुआ उसका बीच का नंबर 0 हुआ, ठीक है, नो डाउट। लेकिन 4 है हमारे यहाँ पे, देखिए, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा नंबर है, वो एक बार ही रिपीट हुआ है, इसका मतलब उसका ये बिट जरूर 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका देखिए, सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा इसी से आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 101। तो हमने यहाँ पे 5 लिया था और आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा है वो हमको पकड़ में आ गया है। तो आपको लॉजिक ये समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम इस टेस्ट केस पे आ जाते हैं जो हमने बनाया था, उस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले सबका एक बार बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। अब इसका चलो देखते हैं, हमने जैसा भी लॉजिक डिस्कस किया था अभी इसको अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0th बिट पे क्या है। अभी आप इसको लॉजिक को इस तरह से समझिए, अभी हमारा जो आंसर है वो अभी 0 है, ठीक है, इनिशियलाइज किया 0 से। अब आप देखिए यहाँ पे 0th बिट पे कितने सेट बिट्स है, 1 2 3 4, मतलब क्या है 4 सेट बिट, मतलब कोई एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे आया जरूर है, समझ गए इसका मतलब। तो अब इसका मतलब फर्स्ट हमको आप आंसर को क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसका मतलब 0 आखिरी बिट पे हमको उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो अभी हम एकदम 0th बिट पे, तो हम इसको अभी राइट शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ इसको कंबाइन करते हैं किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है, 1 के साथ हमने इसको कंबाइन कर दिया। सो अब अभी हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया फिलहाल के लिए, ठीक है। नाउ इस बिट को पकड़ते हैं, इस बिट को पकड़ने के बाद हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, दैट मीन्स अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम आंसर को एज इट इज छोड़ देंगे, मतलब अभी हमारा आंसर फिलहाल 1 ही है। अभी सेकेंड बिट पे देखते हैं क्या हुआ है प्रॉब्लम, 1 2 3 4, अगेन 4 बिट, अगेन अ नंबर दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब अगेन ये भी एक्स्ट्रा बिट, वो भी सेकेंड बिट से आया, मतलब अब हम एक नंबर लेंगे और उसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये 1 हमारा सेकेंड बिट पे आ गया और उसको हम आंसर के साथ कंबाइन कर देंगे, मतलब आंसर हमारा हो गया आंसर हमारा हो गया आंसर, और ये कंबाइंड विथ दिस नंबर, क्यों, हमारे सेकेंड बिट पे हमको 1 डालना है, समझ गए बात हमको ये। लेकिन कब तक करना पड़ेगा, हम 0 से चालू तो कर रहे हैं, लेकिन 1 2 ऐसा तो चलते जा रहा है। अगर ये तो अभी 4 5 ऐसा नंबर है, लेकिन ये कब तक चलेगा, 4 5 बिट्स 6 बिट्स चलते रहेगा ये तो कहीं तो रुकना पड़ेगा हमको। फॉर लूप हम जो लगाएंगे तो कहाँ रुकेंगे हम, तो अब हम इसको कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। सो अगर हम कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं तो द नंबर इज फ्रॉम -2^31 टू 2^31, इसका मतलब ये नंबर 32 बिट है, मतलब एट मैक्स जो नंबर का कंटेंट होगा वो 32 बिट का, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो ये लेके जा रहे हैं ये जाएगा अप टू 32, ठीक है। और क्योंकि हम इसको एक 32 तक लेके जा रहे हैं और हमको बाकी जितने भी नंबर्स है, यहाँ पे कितने नंबर्स है, n नंबर्स है, और हर एक n को हम 32 बिट्स तक चेक कर रहे हैं। सो हमारा अगर इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें सो इट विल बी बिग O ऑफ 32n, ठीक है। और अगर आप इसको कहें तो ये लीनियर टाइम ही कह सकते हैं। तो बिग O ऑफ n हमारा सोल्यूशन मिल गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका कोड थोड़ा देख लेते हैं। सो एज हमने लॉजिक में डिस्कस किया था, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फॉर लूप चाहिए होगा विच विल इटरेट थ्रू द बिट्स। तो कितना बिट का नंबर था हमारा, 32 बिट, सो इट विल बी गो अप टू 32 बिट्स, ठीक है। सो 32i++, सो हमारा जो लूप होगा वो 32 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे बिट्स कितने 32 बिट्स,
नाउ इनसाइड द लूप हमको क्या करना है, हम अब इस नंबर को इटरेट करेंगे, द नंबर ऑफ कंटेंट्स वी विल इटरेट दैट। सो फॉर दैट एक और लूप बना लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना था, हमको चेक करना था कि फॉर ith बिट हमारे पास कितने सेट बिट है। ठीक है, सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, एक नंबर ले लेते हैं काउंट, क्योंकि वो काउंट करेगा कि कितने सेट बिट्स हमारे पास है। आपको एक क्वेश्चन कराया था हमने, दैट इज चेक वेदर अ kth बिट इज सेट और नॉट। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको उसका फॉर्मूला पता है। चलिए उसको अप्लाई कर लेते हैं। सो इट विल बी नम्स ऑफ j एंड राइट शिफ्ट अप टू i। ठीक है, और उसके बाद हमको बस ये चेक करना है कि वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड। अगर मतलब ये इवन नहीं है, ये चेक कर लेते हैं, इवन नहीं है तो हम इसको काउंट प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं कि हाँ इफ इट इज even, if it is not even then we will increment our count। ठीक है, हमारा लूप खत्म हो गया एंड वंस आवर लूप इज ओवर हम ये चेक करेंगे कि वेदर आवर काउंट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। और वो कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, इफ काउंट मॉड 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उस बिट में लोचा है, एक्स्ट्रा बिट आया हुआ है। सो अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ है, हम लोग यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल पहले डिफाइन कर लेते हैं विच इज 0। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, आंसर इक्वल्स टू, एज हमने लॉजिक में डिस्कस किया था, आंसर कंबाइन विथ आवर 1, और 1 को कहाँ तक हमको लेके जाना है, लेफ्ट शिफ्ट अप टू i। बस यही करना है हमको, और आफ्टर दैट वी हैव टू रिटर्न आंसर। ठीक है, सो चलो इसके बाद रन करके देख लेते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन एक्सेप्ट है, देखते हैं अभी सबमिट करने के बाद क्या सीन होता है। सक्सेस दिखा दिया है हमको और एक्सेप्टेड हो चुका है, मतलब यस हमारा आंसर इज राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।